हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद क्रिप्टो में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रिप्टो निवेशकों के बारे में कि क्रिप्टो में निवेश कैसे करें। अगर मार्केट कैसा भी चल रहा हो फिर भी हम लॉस में ना रहें। मैं ऐसे आपको दो रूल्स बताना चाहता हूँ। अगर अपना लिया ये नियम तो आप कभी भी लॉस में नहीं करोगे। अगर आप क्रिप्टो में आए हो तो मान लीजिए आप 100% रिस्क साथ में लेकर के आए हो, तो अगर आपको 100% रिस्क को अगर कम करना है तो आपको ये दो नियम अपनाने होंगे। क्या? अगर आप क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हो वाकई में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पोर्टफोलियो दो बनाने हैं। अगर दो एक्सचेंज पे केवाईसी करके दो दो जगह इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे? इस जगह पोर्टफोलियो फर्स्ट में मान लीजिए जो भी कोई लिस्ट हो रहा है या फिर उसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज निकल रही है, तो आप में उस पोर्टफोलियो के अंदर वो जो रखना है जो कि अगर मान लीजिए 20% कोई कॉइन अप हो गए, मान लीजिए सीबा सीबा कॉइन सीबा मान लीजिए 20% अब 30% अप हो गया एक दिन में। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज निकली तो 20-30% प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें से आप अपने को क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करना है इसमें से पूरा का पूरा 30%। ऐसे मानो अगर हमने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं शिबा में, तो अपने 1,30,000 रुपये हो गए, तो पूरा का पूरा 1,30,000 का प्रॉफिट बुक कर लेना है ना। जैसे भी कोई भी अगर कोई किसी भी कॉइन के बारे में कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज निकल रही है या फिर वो कोई सी भी जगह अगर लिस्ट हो रहा है बड़े एक्सचेंज पे, तो आपको एक शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। ये आपको भी पता है। दूसरा पोर्टफोलियो वो रखेंगे हम जिसमें लॉन्ग टर्म रखेंगे उसको, यानी कि लगा दिया उसमें और छोड़ दिया, वैसे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो बहुत हाई रिस्क वाला मार्केट है। तो इसमें क्या करना है अपने को? पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में जो हम 1,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें से 500 लगाना है अपने को। जो बड़े बड़े कॉइन है जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, बीएनबी हुआ, इनमें बड़े बड़े कॉइन 500 रुपये SIP बेसिक आपको 500 रुपये लगाना है 1,000 रुपये में से। और 300 लगाना है आपको जो मध्यम कैटेगरी के जो कॉइन आते हैं, जैसे मान लो आप पॉलीगॉन मान लो, मेटिक मान लो, गाला हुआ, ऐसे उनमें लगाना 300 रुपये। और जो मीम कॉइन होते हैं जैसे कि बीराइज हुआ, बेबी डॉज कॉइन हुआ, लवलीन हुआ, ऐसे ऐसे कॉइनों में आपको ओनली 200 रुपये लगाना है। तो आपने अगर ये देखो पोर्टफोलियो सेकंड में ऐसे करना है। 500 रुपये जो हाई कैटेगरी के जो कॉइन होते हैं उनमें लगाना है, मतलब 50%। बाकी का 30% आपको लगाना है जो मध्यम कैटेगरी के जो कॉइन होते हैं उनमें लगाना है। और थर्ड क्वालिटी के जो मतलब छोटे छोटे कॉइन, 1 रुपए के भी 5 लाख, 3 लाख, 10 करोड़ ऐसे कॉइन मिलते हैं। वो जो मेन कैटेगरी में आते हैं, कम लो, बिल्कुल लो मार्केट कैप में, तो उनमें लगाना है 200 रुपये। और वो भी कैसे? एक साथ कभी भी नहीं लगाना है आपको, SIP के थ्रू लगाना है। जैसे अगले महीने 500 का ये कर लिया, 300 का ये कर लिया, 200 का ये कर लिया, फिर अगले महीने वही 500 का, 300 का, जैसे आपका मार्जिन है वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कभी भी लमसम अमाउंट कभी भी किसी में भी नहीं लगाना है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे मध्यम वर्ग का कॉइन हो, चाहे लो कैटेगरी का कॉइन हो, किसी में भी लमसम अमाउंट कभी भी नहीं लगाना है। आपको SIP के जरिए ये पोर्टफोलियो तैयार करना है। और बाकी रही फर्स्ट वाले पोर्टफोलियो में, जैसे भी कोई अगर न्यूज बेसिस कोई बढ़िया न्यूज आती है, क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो मार्केट में अगर किसी के भी कॉइन के बारे में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज निकल गई तो वो मार्केट में अप होता ही है हमेशा। ये बात ध्यान रखना। जैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शॉर्ट टाइम प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जैसे ये 30% 20% जैसे अब जाता है, तो आपको तो पता ही है प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने लगती है। तो जैसे अगर लोग बाग जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वैसे भी हमको भी वैसे ही चलना है मार्केट के हिसाब से। उसी की कंडीशन के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी यही करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है यहीं पे।
और दूसरा इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको, मेन जो टॉप मेन कॉइन में से टॉप कॉइन ले लेना आपको, और जो ये इसमें से जो मध्यम वाले हैं कम रिस्क वाले में से इनमें से टॉप कॉइन ले लेना है 5 से, और ये जो टॉप कैटेगरी के हैं इनमें से भी 5 से कॉइन टॉप के ले लेना है, और आपको SIP के जरिए इनमें SIP करना है। और ये SIP आपको केवल 2023 तक ही करना है, क्योंकि चॉइस में तो बस फिर मार्केट अप होता रहेगा, और इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट अगर अपना डाउन भी चल रहा है ना SIP वाले में, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा तो वो एवरेज निकल के आ जाएगा उसका SIP का। यही मेन रोल है इसका SIP का, चाहे आपको SIP के जरिए मंथली SIP के जरिए चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो आपको SIP करना है, कभी भी लमसम अमाउंट नहीं लगाना इसमें। और रही बात इसकी, इसको तो आप जानते हो प्रॉफिट बुक करना है हमेशा। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे जो हाथ में आएगा आपको तो पता ही है, आप गए 30%, जैसे जैसे अब गए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, बड़ी बड़ी वेल्सों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, तो आपको तो पता ही वो मार्केट अगर 30% बढ़ा है तो वापस 25% डाउन आएगा ही आएगा। 25% जैसे अगर वापस डिप में आपको डिप आए वहीं पे आपको बाई करना है वापस दोबारा, फिर आपको बाई यहीं पे बाई करना करके आपको छोड़ना है 30% का प्रॉफिट लेके। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्रिप्टो में आए हो, अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे इस प्रकार, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। अभी भी लोगों के 80-90% पोर्टफोलियो माइनस में चल रहे हैं। 2 साल से मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है, मार्केट में अभी कोई भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है बाहर से, तो इसलिए अब 1 ट्रिलियन के करीब टोटल इन्वेस्टमेंट, वही 1 साल से 1 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप इतना ही बना हुआ, ना तो उससे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अभी भी मौका है, क्योंकि 2024 से बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। जैसे ही बिटकॉइन की हाल्विंग शुरू होगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बिटकॉइन दौड़ेगा तो ये बाकी सब दौड़ेंगे। तो आपको 2023 तक इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी फिर आपको ओनली प्रॉफिट पे इस वाले पे ध्यान देना है। इसको तो बस छोड़ देना लगा के, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें तो बस मंथली बेसिक जैसे आपके पास पैसे आए वैसे वैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसी हिसाब से। यानी कि आपके पास मानो 1000 रुपए, तो 500 रुपए जो बिल्कुल कम रिस्क वाले जो मेन कॉइन है बड़े बड़े उनमें करना है। दूसरे मध्यम कैटेगरी के कॉइन आते हैं पॉलीगॉन व मेटिक उनमें करना है। और ये बिल्कुल लो थर्ड क्वालिटी में वो जो लो कैप के बिल्कुल जैसे वेबडोज हुआ, बिटगर्ट हुआ, लवलिन हुआ, ऐसे ऐसे मेन कॉइन हुआ, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है ओनली 200, वो भी SIP के जरिए, कभी भी लमसम अमाउंट नहीं लगाना है और ये लगा के छोड़ देना है। इसको तो वापस निकालने की सोचना है मतलब 2027 तक को। समझ रहे हो मेरी बात? और इसमें जैसे आपको प्रॉफिट मिले, डाउन आया बाय किया, फिर अब किया 20-30%, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर डाउन आएगा। आपको तो पता है अब जाने के बाद में हमेशा ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, हमेशा ऐसे ही चलता है, आपको तो पता ही। जैसे अब गया यहाँ पे हमने 30% का प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर 15-20% वापस डाउन आया तो फिर यहाँ से बाइंग बना ली, फिर वापस अब जाएगा। तो वैसे वैसे जैसे जैसे मार्केट चले वैसे ही हमको चलना है। अगर क्रिप्टो में अगर नए आए हो तो ये रूल अपना लो, नहीं तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हो, इनको देके जाने वाले हो। अगर पैसा छापना है तो ये रूल अब आपको अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक कर देना और बढ़िया सा कमेंट कर देना, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।